कोटा के किशोरपुरा से लापता युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तीनों ने लूट के इरादे से निखिल की हत्या की थी। बता दें कि मोबाइल देने के बहाने से बुलाकर तीनों ने निखिल की हत्या कर दी थी, जिसके बाद उसे और उसकी कार को ले जाकर जंगल में जला दिया था और फिर फरार हो गए थे। तीनों ने मिलकर युवक से 5 लाख की लूट की थी। केरल एक बार फिर कोरोना का हॉटस्पॉट बनता नजर आ रहा है। 17 अगस्त को देश में कुल 35,197 नए मामले सामने आए, जिनमें अकेले केरल से 21,613 मरीज रहे। देश में कुल 37,136 संक्रमित हुए। केरल में यह आंकड़ा रहा 18,556। भारत में कुल मौतें हुई 440, तो वहीं केरल में 127 ने जान गंवाई। महाराष्ट्र में 4,408 कोरोना पॉजिटिव मिले, 5,424 स्वस्थ हुए, 116 को नहीं बचाया जा सका। उत्तर प्रदेश में 26 संक्रमित मिले, स्वस्थ हुए 24, एक ने दम तोड़ दिया। मध्य प्रदेश में नए मरीजों का आंकड़ा रहा 11, ठीक हुए 10। दिल्ली में 27 मरीज मिले, स्वस्थ हुए 73, 4 की मौत हो गई। राजस्थान में नए मरीज मिले 6, वायरस को मात देने में सफल रहे 23। इसी तरह के तमाम पाकिस्तान की तरफ से भारत में आने वाले इन टिड्डा दलों ने पिछले 2 सालों में राजस्थान और गुजरात सहित देश के कई हिस्सों में फसलों को तबाह कर दिया था। लेकिन इस बार फिर से टिड्डियों के हमले का कयास लगा रहे किसानों के लिए राहत की खबर है कि इस बार टिड्डियों का हमला नहीं होगा। इसको लेकर हाल में एक सर्वे हुआ और उस सर्वे में रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ कि इस बार हवाओं के रुख ने टिड्डियों का रास्ता रोक दिया है। वहीं टिड्डियों के हमले को रोकने के लिए सर्वे कराया जाएगा और हेलीकॉप्टर से छिड़काव शुरू कर दिया है। कुख्यात गैंगस्टर विक्रम गुर्जर उर्फ पपला सहित राजस्थान की जेलों में बंद 29 आरोपियों को पुलिस मंगलवार को भी कोर्ट में पेशी पर लेकर नहीं पहुंची, जबकि गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड जिया सहित 3 अन्य आरोपी कोर्ट में पेश हुए। बता दें कि गैंगस्टर पपला गुर्जर को उसके साथी बदमाशों ने 6 सितंबर 2019 को अलवर के बहरोड थाने पर अंधाधुंध फायरिंग करते हुए उसे भगा ले गए थे, जिसके बाद पुलिस ने पपला और उसकी गर्लफ्रेंड को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया था। वही इस मामले में अगली सुनवाई 2 सितंबर को होगी। पेश न होने पर जजों ने भी पुलिस के प्रति नाराजगी जताई है। जोधपुर के तखत सागर में मंगलवार शाम एक युवक की डूबने से मौत हो गई। युवक अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए आया था। पहाड़ी पर बैठे रहने के दौरान पांव फिसलने से वह पानी में गिर पड़ा। गोताखोरों ने कड़ी मशक्कत के बाद उसका शव बाहर निकाला। शहर के प्रमुख जल स्रोत तखत सागर व कायलाना सुसाइड पॉइंट बनते जा रहे हैं। इन दोनों जलाशयों पर गत 5 दिन में 7 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। भरतपुर के नगर थाना इलाके में गुटखा नहीं देने के पीछे एक युवक ने 2 दुकानदारों को गोली मार दी। सैलून चलाने वाले कल्लू के पास की ही दुकानदारों ने उसे गुटखा देने से मना कर दिया था, जिसके बाद कल्लू ने दोनों दुकानदारों से हाथापाई की। झगड़े की शिकायत जब पुलिस से की तो कल्लू दुकान से भाग निकला और शाम को देसी कट्टा लेकर दोनों दुकानदारों पर गोली चला दी। मौके पर पहुंची पुलिस को देखकर अपनी कनपट्टी पर कल्लू ने कट्टा रख लिया और मरने की धमकी देता रहा। तू मेरा विश्वास करता है? करता कि नहीं करता है? विश्वास करता हूं मैं। तो बस इसको सुन, इसको हटा ले, इसको हटा ले, मुख दे ला। सुन, पागल ना हो गए, पागल ना हो गए। एक मिनट रुक जाओ, मैं मालूम कुरान सुन। जिसके बाद पुलिस ने कल्लू को अपनी हिरासत में ले लिया है। वहीं दोनों दुकानदार गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। हनुमानगढ़ के पीली बंगा थाना क्षेत्र में इंडियन एयरफोर्स के विमान MiG-21 का एक फ्यूल टैंक खेत में जा गिरा। मिसाइल नुमा आकार को देखकर आसपास के किसान घबरा गए। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और अधिकारियों ने इसकी सूचना सूरतगढ़ एयरफोर्स स्टेशन को दी। वही राहत की बात यह है कि विमान ने सुरक्षित स्टेशन पर लैंड कर लिया था। भरतपुर में रिटर्न अधिकारी के ऑफिस के सामने बसपा पार्टी के प्रत्याशी शीशराम अधिकारियों और पुलिस से भिड़ गए। उज्जैन पंचायत में शीशराम ने आगापुर के वार्ड नंबर 13 से पर्चा भरा था, जो खारिज हो गया, जिसके बाद प्रत्याशी रिटर्निंग अधिकारी के ऑफिस पहुंचकर लड़ने लगे। अधिकारी ने इसकी शिकायत पुलिस से की। वही मौके पर पहुंची पुलिस से भी प्रत्याशी की हाथापाई हुई, जिसके बाद पुलिस ने प्रत्याशी को हिरासत में ले लिया है।